मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। आप देखिए, कभी कभार आप बोलते होंगे कि मैं आईपीओ के बारे में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि आईपीओ के अंदर में अभी कुछ खास आ नहीं रहा और मैंने आपको बोला है कि आईपीओ के अंदर में निवेश मत करना। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि कई लोग जो हैं इसके अंदर में निवेश कर चुके होंगे। आईपीओ का इशू साइज़ जो है वो 840 करोड़ रुपए का यहाँ पर निकला था। ब्लू जेट हेल्थ केयर का आईपीओ निकला था, फेस वैल्यू ₹2, मतलब स्टॉक स्प्लिट इसका 1:1 एक बार और हो सकता है। प्राइस बैंड जो है 346 रुपये का है। आज ये बंद हो जाएगा। 43 शेयर का लॉट साइज़ आपको देखने को मिल रहा है और ये आपको अलॉट हो जाएंगे ऑलमोस्ट 27 ऑफ। लिस्टिंग डेट जो है इसकी 6 अक्टूबर नहीं 6 नवंबर इसकी लिस्टिंग डेट है। शेयर होल्डिंग का प्री ये है, आप देख सकते हैं। प्री होल्डिंग इशू जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। बीएससी एनएससी दोनों के ऊपर में ये शो लिस्टेड होंगे। रिटेल के लिए मैक्सिमम 13 लॉट निकाले गए हैं। एचएनआई को आप देख सकते हैं 67-68 लॉट जो है वो ले सकते हैं इस चीज़ के, और इतना बड़ा पैसा वो मार्केट में लगा सकते हैं। 100% से 86% रह जाएगी प्रमोटर की होल्डिंग। तो ये इसके बारे में था। लेकिन फिलहाल चलते हैं, जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसका बैलेंस शीट। अगर आप देखें नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होता जा रहा है। ये शेयर 3% के जीएमपी पर चल रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ 3% डिस्काउंट पर ही ये लिस्ट होगा, आपको मैं ये भी बता देता हूँ। तो ये आईपीओ अच्छा नहीं है, तो इस आईपीओ को आप भूल जाएं। आगे चलते हैं आईपीओ की भी, तो जो छोटे एसएमई आईपीओ है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो आईपीओ वो 30 अक्टूबर को खत्म होने वाला है, जिसका नाम है पैरागॉन फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल। और केमिकल के सेक्टर में जो है कंपनी काम करती है। 51.66 करोड़ का ये आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा 100 रुपये पर शेयर का इसका जो है बेसिकली मार्केट जो कैप आ रहा है इसका शेयर का। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें 10 रुपये पर शेयर, मतलब स्टॉक स्प्लिट हो सकता है 1:10 के अंदर में। आपको ये लिस्टिंग के डेट पर मिल जाएगा 7 तारीख को। शेयर होल्डिंग जो है इसके अंदर में वो आपके सामने है। रिटेल जो है वो इसके अंदर में एक ही खरीद सकते हैं, और एचएनआई जो है इसके अंदर में 2 ही खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम लॉट की वो है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे मेन चीज़ जो है हमें फटाफट देखनी है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में नेटवर्थ जो है वो थोड़ा बहुत गिरते हुए जा रहा है, लेकिन केमिकल सेक्टर काफ़ी बूम पर है। लेकिन इसके अंदर में अगर आप इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से है, क्योंकि ये 2021 है, ये 2022 है, ये 2023 है और ये 2023 है। तो इसका मतलब क्या है कि बढ़ता हुआ ही आ रहा है ये। तो आप पूछेंगे सीधा सा पैरागॉन का ये जो जीएमपी वो कितना है, मैं बताता हूँ 85%। अगर आप पैसा लगाते हो उसके अंदर में 1,20,000 रुपये है, तो आपको 1,00,000 रुपये सेम डे पर ही मिल जाएगा अगर आपको शेयर मिलता है। तो दूसरा है शांतालाल एफएमसीजी प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ। अभी ये देखिए कंपनी का आईपीओ जो है वो है 16.07 करोड़ रुपए का। फ्रेश इशू है 17.66 लाख शेयर जो है इसके अंदर में। और शेयर की जो मार्केट है प्राइसिंग है वो 91 है, 10 रुपये पर शेयर है, मतलब फेस वैल्यू 10 है। उसके अलावा ये भी आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा 8 तारीख के आसपास में। और इसकी जो डेट क्लोज हो रही है वो हो रही है 31 तारीख के आसपास में। और इसके अंदर में भी हमें एक ही चीज़ देखनी है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट वैल्यू। तो यहाँ पर ये देखिए बढ़ती हुई जा रही है। तो इसका जीएमपी जो है अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि जीएमपी के अंदर में अभी काफ़ी कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अनसर्टेनिटी लेकर बनी हुई है कि 10% पर ही ये जीएमपी लिस्टेड होना चाहिए। फिलहाल के लिए लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाकी इसके फुली सब्सक्राइब होने के ऊपर में है। तो आप देखेंगे कि फ्राइडे के एंड तक जो है इसके अंदर में टोटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं आप 8.93 आ चुका है, जिसके अंदर में रिटेल ने जो है 0.53 डाला हुआ है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर ने जो है सब्सक्राइब किया हुआ है इसको 0.64। तो यहाँ पर बस केवल इतने ही लोग जो हैं वो उन्होंने अभी सब्सक्राइब इसको किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट 8.93 करोड़ रुपए का इनको अभी तक रिसीव हुआ है। तो मतलब इसको अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाया उतना। इसके ऊपर में अभी इसका जो जीएमपी है वो डिसाइडर ही नहीं है, तो इसलिए आप इस वाले जो शेयर है इसको छोड़ सकते हो, शांतालाल एफएमसीजी प्रोडक्ट, तो इसको आप अवॉइड करो। उसके अलावा चलते हैं अपन केके शाह की तरफ में। केके शाह हॉस्पिटल, अब यहाँ पर केके शाह हॉस्पिटल के आईपीओ डिटेल को भी अगर अपन देखें तो 19.5 लाख का जो है सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल रहा है। 45 रुपये इसकी प्राइसिंग आई हुई है, 10 रुपये पर शेयर है, मतलब फेस वैल्यू 10 है। 1:10 हो सकता है। स्टॉक की लिस्टिंग 8 तारीख को, मतलब ये भी जो 31 तारीख को बंद होने वाला है। और फिलहाल अगर आप देखें तो इसके लिए भी वही है 1, 1 और 2 ही जो लॉट है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो जून मार्च के अंदर में ज़्यादा था, जून के अंदर में कम हो गया। तो इसका अंदर क्या है कि गिरावट आपको दर्ज देखने को मिली, इसलिए इसका जीएमपी जो है अनसर्टेन है। जीएमपी इसका 0 ही हम मान के चल रहे हैं। और अब चलते हैं चौथे आईपीओ की तरफ में। चौथा जो आईपीओ हमारे पास है वो है मैत्रेय मेडिकल का।
और मित्रा मेडिकल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 14.89 करोड़ का जो है इसमें बुक बिल्डिंग प्रोसेस से इसका आईपीओ निकाला हुआ है। फिलहाल इसकी ओपनिंग डेट 27 है, क्लोजिंग 1 नवंबर है, 10 रुपये इसकी प्राइसिंग है, जो इसकी फेस वैल्यू है 82 इसकी प्राइसिंग है। उसके अलावा जो शेयर आपको मिलने वाला है वो भी लिस्ट हो रहा है, ये भी 8 तारीख को। और यहाँ पर आपको सामने जो मेन चीज़ है वो है देखना है हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो रहा है, वही इसका जीएमपी डिसाइड करता है हमेशा। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 400 करोड़ का था, 113, 422, 254। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये है 2021, ये है 2022 और ये दोनों है 2023। तो अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं ना तो ये कंपेयर होगा, ये कंपेयर होगा और ये दोनों कंपेयर होंगे एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 424 था, यहाँ पर 113 था, लेकिन यहाँ पर अगर आप इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो करीब 600 करोड़ प्लस का है। तो यहाँ पर इसलिए इसका जो जीएमपी है वो आ रहा है 61% का, और 61% का जीएमपी मार्केट में आपको देगा कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये लिस्ट होने पर, केवल एक लॉट पर, और एक ही लॉट आप जो है इसके अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चारों के अंदर में आपको 2 ही अप्लाई कर रहे हैं, एक तो ये मेडिकल वाला और दूसरा है पैरागॉन वाला। तो बस आपको मैत्रा और पैरागॉन 2 ही अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा आपको लाइन जो है ना चौंकाने वाली लाइन है, क्योंकि मैं बताता हूँ स्टॉक 52 वीक हाई पर जो है ना सारे लार्ज कैप स्टॉक जो है ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप ही जो है ना वो बचे हुए हैं। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इन दोनों के अंदर में ही जो है पैसा लगाना बाकी रह गया। तो अब लोग जो है इन दोनों के अंदर ही पैसा कमाना है। मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट अभी आपको देखने को मिली जब अभी मार्केट गिरा था। तो यही आपके पास मौका था कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करना था वो इन दोनों ही स्टॉक में करना था। आगे चलते हैं, और यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला से काफ़ी अच्छी न्यूज़ आती हुई। कुमार मंगलम बिरला के बयान से जो है निवेशक भी खुश हुए थे। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या उन्होंने बोला है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको बताया जाएगा 5G नेटवर्क को शुरू करने के साथ ही 4G का विस्तार भी किया जा रहा है, और यहाँ पर उसका तिमाही घाटा पहली तिमाही से और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद शेयर में गिरावट है। 1 साल के समान अवधि में इसको जो है नेट लॉस अभी आपको देखने को मिला था कहानी, लेकिन अभी बाकी है। शुक्रवार को यहाँ पर VIL को लेकर उन्होंने 5G एंड 4G के बारे में जो चीज़ कही है वो कंपनी के फेवर में है, कंपनी को पॉजिटिविटी ले जाते हुए। इसका अंदर क्या है कि कंपनी को बंद करने का प्लान नहीं है, कंपनी को सेल करने का भी प्लान नहीं है, कंपनी को चलाने का प्लान है, रन करने का प्लान है। तो यहाँ से आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर में थोड़ी मजबूती नज़र आती हुई, क्योंकि भविष्य विजन आपको बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, अडानी ग्रुप के घाटे से मुनाफे में लौटी 3 महीने में ही 4,435 करोड़ रुपये कमाई कर दी। अब मैं बताता हूँ कौन है वो। ACC 2024 तिमाही की नतीजे जारी कर दिए गए। दूसरी तिमाही में ये घाटे मुनाफे से आराम से जो इन्होंने मुनाफा किया, रिकवरियाँ की है, अपने क्वार्टर प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है। जो पहले बताता हूँ 91 करोड़ रुपए के घाटे में थी, वो बाजार को 389 करोड़ रुपए से स्टैंड अलोन मुनाफे की उम्मीद थी। और यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ गई है। कंपनी की आय जो है 3,987 करोड़ रुपए थी, अब ये बढ़कर 4,435 करोड़ रुपए पहुँच गई है। इसी Q2 भी जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिला, EBITDA काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो ये अडानी के फेवर में कुछ न्यूज़ है, क्योंकि उनको रीफाइनेंस करना था। आगे चलते हैं, उस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं जिस शेयर के बारे में हम काफ़ी टाइम से चर्चा के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो वो शेयर मैं आपको बता देता हूँ, ये है सुपर सैटरडे, और सुपर सैटरडे में आपको मिलने वाला है सबसे बेस्ट शेयर। तो मैं आपको बताता हूँ, बुक वैल्यू जो है इसकी नहीं देखने को मिल रही, लेकिन करंट मार्केट प्राइस आपको 48 का देखने को मिल रहा है। 24 रुपये पर ये शेयर था, 52.7 रुपये पर ये शेयर पहुँच चुका है। स्टॉक का पी जो है वो आपको 27.8 पर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 100 करोड़ से ज़्यादा का है, तो कंपनी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों आपको डबल डिजिट में देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के फेवर में। आगे चलेंगे, फेस वैल्यू जो है 5 रुपये, मतलब स्टॉक स्प्लिट 1:5 तो अभी भी हो सकता है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, तो ये कंपनी के फेवर में चला गया। उसके बाद में अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो दोनों साल उसको जो है प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है। अगर आप 5 साल की बात करें तो भी कंपनी जो है प्रॉफिट में ही चल रही है। अगर आप देखें इस साल के अंदर में उसने 2,733% तक का रिटर्न दे दिया, 3 साल के अंदर में 99% का रिटर्न दे दिया कंपनी ने। कंपनी के पास में रिजर्व भरे पड़े हैं, बोनस कंपनी के पास है नहीं, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी के पास में जो है कोई लायबिलिटी नहीं बची है, डेटर डेज जो है वो 0 है, क्योंकि कंपनी डेट फ्री है पूरी तरीके से। प्रोमोटर होल्डिंग देखें 74 और 25, जो कि काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से 75-25। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, ये काफ़ी अच्छा है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, विप्रो, टाटा, वाटा, TCS, VCS जो भी आप बोले उनसे काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है। AI टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कंपनी है 1990 में थी। श्रद्धा इंडस्ट्री लिमिटेड प्रोवाइड्स IT रिलेटेड सर्विसेज, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ ये AI के अंदर में भी जो है वर्क करती है। तो अगर आप पूछे थे कि AI वाला शेयर कौन सा है,
तो वो यही शेयर है श्रद्धा AI टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसके अंदर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इसका ऑल टाइम ग्राफ की चार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम चार्ट पर अगर मैं लेकर चलूँ तो यहाँ से मैक्सिमम चार्ट आप देख सकते हैं 30 रुपये 29-22 रुपये के आसपास में था, और अभी ये ऊपर पे ऊपर ही जो है हाई पे हाई मारता जा रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ऑप्शन, स्टॉक या स्टॉक से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो दी गए लास्ट में नंबर पर कॉल कर देना। प्लीज़ वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस वही मेरी विनती रहती है आपसे हमेशा।